आखिर किस लोकसभा सीट से संसद जाने वाली है ममता बनर्जी? अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के साथ कौन सी बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे और बंगाल इकाई में किस तरीके से वापसी करेगा इंडिया गठबंधन? क्या मर्जर की बात रोककर गठबंधन की बात पर मुहर लगी है? आखिर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के बीच में ऑनलाइन कन्वर्सेशन होने के बाद में फैसला क्या लिया गया है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि 10 जून शाम होते होते जो खबर आई उसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। दोस्तों, बीते 48 घंटों में देश की राजधानी दिल्ली के सबसे रसूखदार राजनीतिक पता 10 जनपद पर जो कुछ घटित हुआ उसने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया। क्या अब टीएमसी का कांग्रेस में विलय फाइनल हो चुका है, या फिर विलय को होल्ड करके कांग्रेस के साथ एक ऐसा गठबंधन तैयार किया गया जो आने वाले दिनों में टिट फॉर टैट के अंदाज में एनडीए के साथ वही कुछ करेगा जो अब एनडीए या भाजपा ने किया है? दरअसल कांग्रेस के साथ इस कयास को हवा दी गई कि ममता बनर्जी और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैक टू बैक अत्यंत गोपनीय बैठकों से यह लगा कि दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक के बहाने शुरू हुआ यह सिलसिला अब पूरी तरह 1-to-1 संकट मोचक बैठकों में तब्दील हुआ है। मगर दोस्तों, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस में ममता की टीएमसी का विलय नहीं, कांग्रेस के साथ अब गठबंधन होगा और इस गठबंधन के जरिए ममता राहुल अब नई ताकत के तौर पर बंगाल से लेकर देश में केंद्र की राजनीति में एक नई इबारत लिखेंगे जिसमें इंडिया गठबंधन की मजबूती। ऐसे में मेरे सूत्र बताते हैं कि ममता को राहुल गांधी, सोनिया गांधी अब लोकसभा भेज रहे हैं। दोस्तों, कहा जा रहा कि बंगाल के बशीरहाट से टीएमसी के नूरुल इस्लाम जहां से चुनाव जीते थे, उनकी सीट जो उनके देहांत से खाली हुई थी, तब से अब तक ये सीट खाली है। इस सीट पर कांग्रेस और टीएमसी एक प्रॉपर गठबंधन करके इस सीट पर ममता को जिताने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार करने के लिए खुद राहुल और सोनिया इस सीट पर जाएंगे। मतलब यह है कि बंगाल के बाद बंगाल की राजनीति को फिलहाल कुछ देर के लिए होल्ड करके केंद्र की राजनीति पर पूरा ध्यान सोनिया गांधी के साथ में, राहुल गांधी के साथ में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगा रहे हैं। चूंकि अभिषेक बनर्जी पहले से लोकसभा के सांसद हैं और ऐसे में ममता बनर्जी के संसद में पहुंचने के बाद का नजारा जहां पर आमने सामने मोदी और शाह होंगे, जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति होगी जिस स्थिति की कल्पना करके अभी से एक जिज्ञासा हो रही है कि तस्वीर होगी क्या। अब दोस्तों, हालांकि पिछले हफ्ते से यह खबर चल रही थी कि टीएमसी सांसद यूसुफ पठान बारामपुर लोकसभा सीट खाली करेंगे जिसमें ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ करके लोकसभा पहुंचेंगे, मगर उस खबर का खंडन खुद यूसुफ पठान ने कर दिया था कि साहब ऐसा कोई भी मैसेज उनके पास नहीं आया, दीदी ने कोई मैसेज नहीं किया, ना किसी से भिजवाया। यूसुफ पठान जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को हरा करके सीट जीते थे। ममता बनर्जी जिससे पहले लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, 2011 तक संसद में सक्रिय भूमिका निभाती रही ममता बनर्जी। अब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें कहा यह जा रहा है कि साहब मर्जर नहीं गठबंधन है, इसके पीछे कई सारी नीति और रणनीति रही है और इसके पीछे दरअसल आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन को आईना दिखाना नहीं, उससे दो हाथ करना है। इसीलिए पिछले शो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तौर पर अब महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश की राजनीति इससे प्रभावित होती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन जहां एक तरफ मजबूत होगा तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियां भी अपने आप मजबूत होंगी। लेकिन मौजूदा हालात में जरूरी है केंद्र की राजनीति में इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए और ऐसे में ममता बनर्जी ने सोच विचार के बाद में यह फैसला लिया और खुद कांग्रेस पार्टी ने जो कई दौर की बैठक की राहुल और सोनिया के साथ में, हालांकि बात तो मर्जर पर लगभग फाइनल हो गई थी, लेकिन फिलहाल 10 जून खत्म होते होते मर्जर की बात को, विलय की बात को, यानी कि टीएमसी का कांग्रेस के साथ विलय की बात को कुछ देर के लिए रोका गया, ठंडे बस्ते में डाला गया। यानी कि एक बार फिर से एक संघर्ष ममता बनर्जी के सामने है। दोस्तों, ममता बनर्जी की उम्र कितनी है जानते हैं आप? ममता बनर्जी
का फौलादी इरादा, ममता बनर्जी के अंदाज, उनका राजनीतिक इतिहास आपको एक नई एनर्जी देगा, और किसी को भी दोस्तों। अब ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ममता के राजनीतिक करियर और उनके संघर्ष की एक छोटी सी झलक आपके सामने में डालूं। ममता बनर्जी ने छात्र जीवन से राजनीति का सफर जो शुरू किया, छात्र राजनीति के बाद ममता ने कांग्रेस का दामन थामा, सियासी मंच पर एक सशक्त नेता के रूप में उभरी। 1984 में पहली बार कांग्रेस से सांसद बनी, और वो भी किसको हराकर? सोमनाथ चटर्जी को। मगर दोस्तों, साल 1990 आते आते कुछ असहजता हुई कांग्रेस में रहते हुए। 1990 में वाम मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की, और उन्हें अब धीरे धीरे लगने लगा कि कांग्रेस में रहना उनके इस संघर्ष में बाधा बन रहा है, लेफ्ट के खिलाफ वाले। उनका मानना था कि कांग्रेस आलाकमान पश्चिम बंगाल में उनके लेफ्ट विरोधी आंदोलन को जानबूझकर रोकना चाहती है। उनको लग रहा था कि कांग्रेस आलाकमान पश्चिम बंगाल में उनके लेफ्ट विरोधी आंदोलन को जानबूझ करके रोकना चाहता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति और संसद में कांग्रेस वामपंथियों के समर्थन पर काफी हद तक निर्भर थी। अब इसे अपनी जहन में रखें और आगे सुने। ममता बनर्जी पार्टी नेतृत्व को सीधे तौर पर अब चुनौती देने के बाद, यानी कि कांग्रेस की वो थी, कांग्रेस को चुनौती देने के बाद 1997 में ममता बनर्जी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, मतलब कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद मुकुल राय जैसे नेताओं के साथ मिलकर के उन्होंने एक नई शुरुआत की, और 1 जनवरी 1998 को उन्होंने आधिकारिक तौर पर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की स्थापना कर डाली। अब दोस्तों, यहां तक कि उनका संघर्ष जारी रहा, और साल आया 2011, जिसमें आखिरकार 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वाम दल के 34 वर्ष के शासन का अंत कर दिया, और इस चुनाव में टीएमसी कांग्रेस गठबंधन ने 227 विधानसभा की सीटें जीती, जिसमें से अकेले टीएमसी को 187 सीटें मिली, यानी टीएमसी अकेले ही पूर्ण बहुमत पर थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार उन्होंने जीत हासिल की। मगर उनके संघर्ष की कहानी को एक नजर में देखें तो कुछ इस तरीके की टाइमलाइन बनती है दोस्तों। 1977 से 1983 में, 1977 से 1983 के बीच में कॉलेज में पढ़ाई के समय पश्चिम बंगाल छात्र परिषद की कार्य समिति के सदस्य रहीं। 1979 से 80 के बीच पश्चिम बंगाल कांग्रेस आई के महासचिव के पद को संभाला, प्रांतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सचिव बनी। 1983 और 88 के बीच इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस महिला शाखा के सचिव रहीं। दक्षिण कलकत्ता जिला कांग्रेस आई के सचिव के रूप में काम किया। 1998 कांग्रेस छोड़कर ममता ने टीएमसी बनाई। 1999 यानी कि जब उन्होंने टीएमसी बनाई उसके अगले ही चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी वाले एनडीए के साथ मिलकर 8 सीटें जीती, और ममता बनर्जी पहली बार केंद्र में रेल मंत्री बनी। 2001 में टीएमसी ने एनडीए से नाता तोड़ा, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बंगाल विधानसभा में 60 सीटें जीती, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बनी, और 2011 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। अगले 2 विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की। अब दोस्तों, कहा जा रहा कि ममता के टीएमसी का कांग्रेस में मर्जर के बजाय ममता को लोकसभा भेजकर या ममता और कांग्रेस के बीच में एक मजबूत गठबंधन तैयार करके राहुल दरअसल कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए 3 दिनों में काफी हलचल रही है दोस्तों। 3 दिनों की टाइमलाइन तो यही बताती है। 8 जून को देखें, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी किस तरीके से मिली। सोनिया ने ममता को गले लगाया, राहुल गांधी ने बेहद गर्मजोशी दिखाई। बंगाल में करारी हाल झेल चुकी दीदी के लिए एक बड़ा नैतिक समर्थन था। सोनिया गांधी ने उन्हें शेरनी जैसा कुछ कहा। 9 जून की तारीख है, ममता बनर्जी अचानक 5 साल बाद सोनिया के घर 10 जनपद पहुंची। करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। ठीक इसी वक्त कोलकाता में ममता के घर पर सीआईडी की टीम दाखिल हुई, यानी कि ममता दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी के आवास पर, और उधर कोलकाता में ममता के आवास पर सरकार ने सीआईडी भेजा। आई 10 जून की तारीख। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाया अभिषेक बनर्जी ने 10 जनपद की चौखट पर पहुंचे। सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बेहद खास मुलाकात हुई। यानी कि इन एक के बाद एक मुलाकातों के बाद की जो तस्वीर फिलहाल 10 जून को देर शाम होते होते बनी, जिसमें फिलहाल विलय की खबरों को ठंडे बस्ते में डाल करके कांग्रेस और टीएमसी के बीच में एक मजबूत गठबंधन के सहारे
इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की एक नई कवायद की शुरुआत की जा रही है और ममता बनर्जी को लोकसभा भेज करके दरअसल कांग्रेस पार्टी संसद के भीतर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सामने मोदी और शाह और दूसरे विपक्ष सत्ता पक्ष के नेता, यानी कि एक ऐसी स्थिति संसद के भीतर उत्पन्न करने की कोशिश है जिसे संसद के कैमरों के माध्यम से पूरा देश देखेगा और उसके बाद में केंद्र की राजनीति को इंडिया वर्सेस इंडिया के बीच में ममता अभिषेक के सहारे भी बंगाल से लेकर के उन जगहों पर भी अब कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है जहां उसे लगता था कि ममता की यहां पर जरूरत है। तो फिर ऐसी स्थिति में आगे की तस्वीर बनेगी क्या? क्या 11 जून आते खत्म होते होते तस्वीर कुछ और बदलेगी? इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।